मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत ज्यादा जानकार था, ये होली के त्योहार को बहुत ज्यादा मनाता था। इसने कई गलती किया था। सबसे पहला इसने क्या किया था, जब दोआब पर टैक्स लगाया उस वक्त वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। इसके बाद इसने क्या बदल दिया, अपनी राजधानी बदला, मुद्रा चेंज किया, मुद्रा मुद्रा चेंज कर दिया। और गलती क्या किया भैया, राजधानी बदल दिया, राजधानी बदल दिया। इसके बाद से खुरासान पर, खुरासान पर, उसके बाद से क्या था भैया, खुरासान के बाद क्या, खुरासान के बाद कराचील, कराचील अभियान किया। खुरासान के बाद क्या किया, कराचील अभियान किया। पहाड़ पे भेज दिया ससुरा को लड़ने के लिए। इसके समय में मोरक्को से रहने वाला, मोरक्को कहाँ पर है भैया, अफ्रीका में है। मोरक्को का आया था रात्रि इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ये कहाँ का रहने वाला है, मोरक्को का। मोरक्को कहाँ पे है, अफ्रीका में, मोरक्को। सबसे लंबी दूरी यात्रा किया था इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है, मोरक्को का। किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता को देखकर इसे डाक विभाग सौंप दिया। इसे क्या विभाग सौंपा, डाक विभाग। इसके इसी के नेतृत्व में मॉडर्न तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक व्यवस्था को चालू किया। इसकी विद्वता को देखकर इसे दिल्ली का काजी यानी जज के पोस्ट पर रख दिया, काजी। इसकी विद्वता को देखकर इसे दिल्ली का काजी बना दिया, यानी जज के पोस्ट पर रख दिया। इसके अलावा इसने एक दूत मंडल भेजा था। कौन सा मंडल, दूत मंडल भेजा। दूत मंडल कहाँ भेजा, चीन में भेजा था। दूत मंडल कहाँ पे भेजा, चीन में भेजा था। समझा गया, दूत मंडल कहाँ भेजा, चीन में भेजा था। किसके समय में इब्न बतूता आया, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का पहला लड़ाई कहाँ लड़ा था इसने, तेलंगाना को जीता था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही योग्य था लेकिन बैल शासक था। इसके वक्त में दिल्ली सल्तनत का बिखराव बड़ी तेजी से हुआ। हसन गंगू नाम का एक शासक था, हसन गंगू। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य को अलग कर दिया, बहमनी साम्राज्य तोड़ लिया। हरिहर, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे सब, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित कर दिया, विजयनगर। कौन सा साम्राज्य बना दिया, विजयनगर। ये दोनों कहाँ है, दक्षिण भारत में है। तो भैया दक्षिण भारत में तो एक तो ससुराई जीतने का काम नहीं किया था, दक्षिण भारत जीतने का काम खिलजियों ने किया था। और खिलजी में भी कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद ससुरा, उसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक सब, इसके बाद जो शासक आए सब लोल थे सब। खिलजी के बाद आया था तुगलक। तुगलकों को तो ये भेंट में मिला था, उसमें इसने गंवा दिया बहमनी साम्राज्य और नीचे गंवा दिया विजयनगर साम्राज्य। तो इसके समय में दिल्ली सल्तनत का बिखराव बहुत ही तेजी से हुआ था। ये बहुत ही लोल शासक था। इसके मरने के बाद इसका भतीजा, चचेरा भाई, इसका चचेरा भाई क्या बना था भैया, शासक बना था। क्या नाम था उसका, फिरोज शाह तुगलक। तो हम फिरोज शाह तुगलक को क्या कह सकते हैं, एफएसटी कह सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक को हम जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी कहते हैं, वैसे फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी कह सकते हैं। सर काजी का मतलब क्या होता है, जज। जज समझते हैं, न्यायाधीश। बोलते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, सुने हैं कि नहीं, मैंने जज साहब। हवा नहीं दे रहा, इसको इधर घुमाइए थोड़ा। देखो तो अशोक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। यह एमबीटी का क्या था भैया, चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई था। इसकी माता सोनार थी, अतः यह हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ था। इसलिए इसको इस बात का टेंशन था कि कहीं हमको ये मुस्लिम होने का, हमारे मतलब हिंदुओं का पक्ष लेने का हमारे ऊपर आरोप न लग जाए। इसलिए इसने ससुरा ने सबसे पहले क्या किया, जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण
ब्राह्मणों को जजिया लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया लगाया। हालांकि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? जल्दी आंसर दीजिएगा फटाफट। भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले जजिया लगाने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो ये ब्राह्मणों पर भी इसने क्या कर दिया? जजिया कर लगाया। लेकिन ये बहुत ही योग्य मतलब विकासवादी शासक था। इसने इसने कई सुधार किए सब। इसने 300 नगर बसा दिया। नगर मतलब समझते हैं? नहर नहीं कर रहे, नगर मतलब शहर कर रहे हैं। शहर बसाया, जिससे से फैजाबाद, फिरोजाबाद, बहुत सारा शहर बसाया ससुरा इसने। शहरों का तो जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक। तो इसने कई सारे शहर बसाए, जिसमें से नगर, नगर लिख दिए हैं क्या? नगर होगा, नगर बसाया था। नगर बसाया। इसने देखा कि जब इसके बड़े भाई, चचा का लड़का, जब अपनी राजधानी बदला था तो लोग धूप से मर गए थे। धूप 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 धूप। स्मार्ट सिटी कर आंसर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। तो इसने क्या बसाया था भाई? शहर बसाया था। कितने शहर बसाया? 300 शहर बसाया। इसने 1200 बागीचा बनाया। 1200 क्या बनाया? बगीचा। बगीचा को क्या कहते हैं? बाग बगीचा। बा, बागीचा बसाया था। इसने किसानों के लिए, किसानों की भलाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। नहरों का जाल बिछा दिया। नहरों का क्या बिछा दिया था? जाल बिछा दिया था। इसने बहुत बहुत काम किया। इसने, इसके सबसे ज्यादा दास थे सब। दास मतलब समझते हैं? नौकर। 1,80,000 थे सब नौकर। इन नौकरों की देखभाल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवान ए बंदगान। दीवाने बंदगान, ये नौकरों के लिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके पास थे? दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास। इसने दीवान, इन लोग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने बंदगान। डिपार्टमेंट का नाम क्या था भैया? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट का नाम। दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान लगा। इसने गरीबों के इलाज के लिए, जितने भी लोग गरीब थे, गरीबों का जो मेडिकल था, मेडिकल इलाज के लिए दारुल सफा नामक, दार उल सफा, सफा, सफा का मतलब होता है इलाज हो जाना, इलाज होना। तो दारुल सफा नामक एक हॉस्पिटल बनवाया। इसमें कोई भी इंसान गरीब हो या अमीर हो, मतलब जो मजबूर है, पैसे में इलाज नहीं करा सकता है, वो दारुल सफा में जाके बीमारी का इलाज करा सकता है। अब ये दारुल सफा क्या है भैया? हॉस्पिटल है। तो पहले के वक्त में इतनी बीमारी भी नहीं होती थी। आजकल ससुर तो नहीं, इतना बीमारी हो गया है, इतना खतरनाक खतरनाक बीमारी हो गया। ये को जा रहा है तो डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, कॉपा वेरिएंट, अब एक डबल वेरिएंट आ रहा है। एक से एक खतरनाक वेरिएंट आ रहा है। आप सारे लोग वैक्सीन लगवा लीजिएगा। लोग जिसका जिसका वैक्सीन नहीं लगा है, हम तो कहते हैं जिसका वैक्सीन नहीं लगा है, उसका नंबर ही बंद कर देना चाहिए। सरकार के पास सारा डाटा पता है, उसका बंदे कर दे ससुर को। इसलिए सब लोग वैक्सीन लगवाइए। सर लखनऊ एरिया में है दारुल सफा। हाँ भाई, वहां पे भी है। कई जगह बनवाया था इसने दारुल सफा। लखनऊ में भी तो बहुत बड़ा है दारुल सफा। ये है बीमारी के लिए। इसने हज यात्रा, मुसलमानों की जो हज यात्रा होती है, हज यात्रा, हज यात्रा बकरीद के महीने में होती है। बकरीद के दिन हज खत्म हो जाता है, मतलब मेन वही बकरीद के दिन हज कर सकते हैं वहां पर। तो इस बार तो हज पर कोरोना को लेकर बैन लगाया गया था। हज बड़ी लंबा प्रोसेस होता है। वहां लोग जाते हैं, लोग उमरा कर लेते हैं, या फिर उसके बाद से वो एक सफा मरवा पहाड़ है, वहां जाएंगे लोग। वहां से मीना, मुजदलफा, अराफात का मैदान, कंकड़ी मारेंगे लोग, पत्थर उस पे शैतान को कंकड़ी, फिर अपना बाल कटवाएंगे, कुर्बानी कराएंगे खस्सी। वह उसी से तो बकरीद का त्योहार होता है। कुछ खस्सी कराएंगे, फिर टकला होंगे लोग, बाल छिलवा के हज करेंगे लोग। ये सब चीजें बड़ा ज्यादा होती है हज में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लंबा प्रोसेस होता है हज यात्रा। तो ये इसने सरकारी पैसे से क्या किया था? हज यात्रा पर सरकारी पैसे से क्या किया भैया?
हज यात्रा चालू किया। तो हालांकि इसने इसने ना, आपको लगेगा कि इसने मुसलमानों का अच्छा ही किया, लेकिन इसने गलती किया। हज में नियम है कि आप दूसरे के पैसे से हज पे नहीं जा सकते। अगर आपके पास अपने पैसे की नहीं है, चुपचाप शांति से बैठे रहिए, कर्जा उर्जा लेके हज पे नहीं जा सकते इस सब में। अब भाई इसने, अब हम हज वज के बारे में ज्यादा बोलेंगे तो अभी देखिएगा कहेंगे शशरत ने का कुछ नहीं आता है। एक चीज हम देखे ना, जो कभी कॉलेज नहीं गया उस सबसे पहले कहता है खान सर को कुछ नहीं आता है। अरे यार, नॉर्मल इंसान बता रहा है, थोड़ी ना किसी को हज पे भेज रहा है कि कौन सी नियम कानून होता है, जाओ वहां पर। कुछ ना आता है। हाँ, तोरे तो आता है सब कुछ, तू आइंस्टीन है तुम ने, सब अपने को न्यूटन का बाप समझता है। देखो भाई ध्यान से, तो इसने हज यात्रा किया फ्री में। हालांकि भारत सरकार भी ठग देती थी पहले। मुसलमान लोग को कहती थी हम आपको 20-25 हजार रुपया सब्सिडी देंगे, लेकिन एयर इंडिया के जहाज से ही जाना पड़ेगा, और एयर इंडिया के जहाज के टिकट को 50 हजार महंगा कर देती थी। तो अच्छा खासा बेवकूफ बना देती, 25 हजार रुपया सब्सिडी दो, अब मजबूरी में कर दो, जो सब्सिडी लेगा वो एयर इंडिया के जहाज से जाएगा, उसका टिकट महंगा कर दो। तो पहली बात कि भैया तुम यहाँ सीधे दिख रहा है ठगा रहे हो, उसके बाद भी सब्सिडी वब्सिडी लेके हज पे नहीं जाना चाहिए, अपने पैसा से जाइए। बाल बच्चा सब लोग को कहिए कि अच्छा से कमाओ खाओ, बढ़िया से रहो, ताकि हमको भी हज पे भेजो। तो इसने सरकारी खर्च पे भेज दिया हज यात्रा के लिए। दीवाने बंदगान इसके लिए किस लिए था? इसके नौकरों की देखरेख के लिए था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक काफी ज्यादा विस्तारवादी भी शासक था, मतलब इसका ज्यादातर ध्यान रहता था इस सब में, खैरात सॉरी गरीबों को भलाई में। अब देखिए, गरीबों के लिए इसने मेडिकल बनाई दिया, दारुल सफा। इसने दीवाने खैरात भी बनाया था, एक दान के लिए, दान दीजिएगा ना, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान ए खैरात, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था भाई? दीवाने खैरात दान देने के लिए था, जिसको दान देना, जैसे कैसे अभी पीएम केयर फंड है, तो पीएम केयर फंड क्या है? दीवाने खैरात की तरह ही एक तो है, दीवाने खैरात है, आप वहां पे पैसा डोनेट कर सकते हैं। सेम पीएम केयर फंड में उस समय पता नहीं क्या, उस समय तो ऑनलाइन भी नहीं होता था, तो इसमें दान देने के लिए इसने बनाया था। इसने अशोक का स्तंभ उठा लाया दिल्ली में, अशोक के जो स्तंभ थे उसको दिल्ली लाया। एक था टोपरा में, आप कितने लोग बता सकते हैं टोपरा कहाँ है? टोपरा कहाँ है? मेरठ तो सबको पता है, यूपी में। टोपरा हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, यूपी में है मेरठ। तो इसने अशोक का स्तंभ जो टोपरा में था उसको कहां लेके चला है? दिल्ली में लाया। मेरठ में था, उसको भी कहां लाया? दिल्ली में लेके चलाया। अशोक के स्तंभ को इसने कहां स्थापित करा दिया? दिल्ली में स्थापित करा दिया, दिल्ली में इसने स्थापित करा दिया। इसने इतना ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि ऐसे ही काम मुगल बादशाह अकबर ने भी किया था, ऐसा ही सुधारवादी काम मुगल बादशाह अकबर ने भी किया था, अकबर ने। इसलिए क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है बताइए भैया? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। FST, फास्ट नहीं, FST। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़े, चलो भाई। फिरोज शाह तुगलक मरे तो आपको भी पता है, फिरोज शाह तुगलक से पहले एगो बकलोल था। फिरोज शाह तुगलक के पहले क्या था? बकलोल था। उस बकलोल का नाम बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से पहले जो बकलोल था, उस बकलोल का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब मरा तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो शासक आया वो और बकलोल था, नसूरुद्दीन शाह। क्या नाम था? नसीरुद्दीन शाह, नसूरुद्दीन मसूद या नसूरुद्दीन शाह, नसूरुद्दीन मसूद शाह या नसूरुद्दीन, याद रखेंगे। नसूरुद्दीन शाह ही हीरो है ना, वैसे ही याद रखेंगे, नसीरुद्दीन मसूद। ये ऐसा बकलोल शासक था कि इसके समय में
तैमूर लंक ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? तैमूर लंक ने आक्रमण कर दिया। तैमूर लंक ने। किसने आक्रमण किया भैया? तैमूर लंक। तो इसके बाद शासक बना एफएसटी के बाद। देखिए सबसे पहले तो गाजी मलिक ने ग्यासुद्दीन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक था। ग्यासुद्दीन मरा तो मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक मरा तो नसीरुद्दीन मसूद मसूद नसीरुद्दीन मसूद शासक बना। नसीरुद्दीन मसूद जो था बहुत ही मतलब निकम्मा शासक था। इसके वक्त में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, किसने आक्रमण किया? तो तैमूर ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? तैमूर लंक। तैमूर लंक। तैमूर प्रथम ने कब आक्रमण किया? नसीरुद्दीन मसूद के समय। तैमूर द्वितीय ने किसके समय आक्रमण किया? कोई बता सकता है? तैमूर द्वितीय ने। तैमूर द्वितीय। तैमूर प्रथम ने आक्रमण किया 1398 के पास। ठीक है। तैमूर द्वितीय का आक्रमण हुआ है नरेंद्र मोदी के समय। करीना का बेटा है ना तैमूर द्वितीय। जब तैमूर प्रथम आया था तो भारत का शासक कौन था? नसीरुद्दीन मसूद। अभी तैमूर द्वितीय आया है, नरेंद्र मोदी, सैफ अली खान वाला बेटा। चलो भाई, तैमूर लंक हो गया यहाँ पर। तैमूर लंक यहाँ आक्रमण किया और इसको शासक हटा दिया और इसने खिज्र खान को क्या कर दिया? सूबेदार बना दिया। खिज्र खान को किसे वैल्यू दिया? खिज्र खान को। खिज्र खान पंजाब का सूबेदार था, उसी के अंडर में पंजाब था। और खिज्र खान चमचागिरी करने लगा नसीरुद्दीन मसूद शाह को, और ये दोनों मिलकर किसको भगा दिया? सब नसीरुद्दीन को। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्र था इतना कम क्षेत्रफल था कि दिल्ली से लेकर इसका एरिया दिल्ली से पालम एयरपोर्ट तक था। इतना एरिया एक विधायक का होता है। इसका एरिया दिल्ली से लेके पालम एयरपोर्ट तक था। सर आप मोदी जी को भी नहीं छोड़ते हैं। अबे भाई इसमें मोदी जी की कहां से बात आ गई? बता रहे हैं बस। मोदी जी भारत के बाहर थोड़े रहते हैं, इंडिया में ना रहते हैं। दिल्ली से कहां तक था? पालम तक था। ये दो क्वेश्चन बाबू हमेशा याद रखो। नसीरुद्दीन तैमूर लंक ने किसके समय आक्रमण किया? नसीरुद्दीन मसूद के समय में। किसके समय में? नसीरुद्दीन मसूद के समय में। इसका क्षेत्रफल एकदम कम रह गया, किसके बराबर? दिल्ली से पालम तक इसका एरिया सिमट कर रह गया। तैमूर ने अपना एक विश्वासी, किसे? अपने कौन से अपने चमचा को यहां पर बैठा दिया? तैमूर ने अपने एक चमचा को बैठाया। उस चमचे का नाम था खिज्र खान। खिज्र खान आगे जाकर इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। खिज्र खान आगे जाकर इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तो आप बताइए कौन सा वंश समाप्त हो गया? खिज्र खान की हत्या के बाद कौन सा वंश समाप्त हो जाएगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश को क्या किसने समाप्त कर दिया? खिज्र खान। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिए, कि मंगोली तैमूर के आक्रमण से किस वंश का अंत हो गया? तैमूर के आक्रमण से किस वंश का अंत हो गया? तुगलक वंश का समाप्ति हो गया। और तुगलक वंश के बाद अगला वंश आया सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और आप बता सकते हैं सैयद वंश का संस्थापक कौन बनेगा? सैयद वंश का संस्थापक कौन बनेगा? सैयद वंश का संस्थापक कौन बनेगा? खिज्र खान। एक करा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर भाग गया। स्पीडोमीटर भाग गया है, उसको पकड़ के लाने में 1-2 दिन लगेगा। सैयद वंश। इतना तो पता है कि ये ससुरा चालू कब होगा? 1414 से कहां तक जाएगा?
1451। इसके पहले संस्थापक थे खिज्र खान। खिज्र खान, खिज्र खान जो थे ये कभी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किए। इन्होंने कहे कि भैया हम एक नॉर्मल सूबेदार थे, एक सेवक के रूप में रहेंगे, और इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। क्वेश्चन याद रखिए भैया, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इसने कहा कि भैया हम कोई भी सुल्तान नहीं है, नॉर्मल जनता के सेवक की तरह रहेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सैयद वंश का पहला संस्थापक खिज्र खान क्या खुद को शासक घोषित, सुल्तान घोषित किया? नहीं। तो फिर ये कहता क्या था? तो भैया इसे तैमूर ने ना, तैमूर जो था, तैमूर ने इसे दिल्ली का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था, दिल्ली का सूबेदार। सूबेदार का मतलब क्या होता है? सूबा का मतलब होता है राज्य, सूबा का मतलब होता है राज्य, प्रांत, स्टेट, और जिसके अंडर में स्टेट रहता है उसे कहते हैं सूबेदार। जैसे तालुक, तालुक होता है तो तालुकादार बोलते हैं उसे, तो सूबेदार कौन था? सूबेदार। इसलिए इस ससुरा खिज्र खनवा डरता था किससे? तैमूर लंग से, कि अभी जहां मान के चलिए खुद को सुल्तान घोषित करेंगे, क्या पता ससुरा हमरे मार दे। हाँ, इसलिए इसने खुद को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया, और ना ही ये खुद अपने दम पर सुल्तान बना था, बल्कि नसरुद्दीन शाह को हटाने में और इसे सुल्तान बनाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल था तो इसमें रोल था तो तैमूर लंग का। इस वंश का शासक आया मुबारक शाह। मुबारक शाह इस वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो इस वंश का शासक खिज्र खान जो था, इसने तो कभी भी, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह, मुबारक शाह ने किस चीज की उपाधि धारण कर दिया? सुल्तान की उपाधि, सुल्तान। इसने किस चीज की उपाधि धारण किया? सुल्तान की उपाधि को धारण किया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक नहीं था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया होगा। इस सल्तनत का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम था, अलाउद्दीन आलम। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम। इस वंश का क्या था? ये लास्ट शासक था। इस वंश का लास्ट शासक अलाउद्दीन आलम। इस वंश के लास्ट शासक बहलोल लोदी ने इसे हराकर और किस चीज की स्थापना कर दिया? ये लोदी वंश की स्थापना कर दिया। तो इसमें 3 शासक हुए और तीनों के तीनों किसी काम के नहीं। इसमें 3 शासक हुए और तीनों के तीनों किसी काम के नहीं हुए। बहलोल लोदी ने इनकी व्यवस्था कर दिया और इनको हटा दिया। बहलोल लोदी, देखो कोई मीडिया वाला रिसीव है। बहलोल लोदी ने किस वंश का अंत कर दिया? सैयद वंश का अंत कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर सैयद वंश में तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो रियलिटी में सैयद वंश से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सैयद वंश में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सैयद वंश वालों ने सबसे ज्यादा किस चीज पर जोर दिया? तो सैयद वंश के शासन में मकबरों का निर्माण हुआ। लेकिन अफसोस देखिए, भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश के समय बनाया गया था, लेकिन शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा बलबन ने बनवाया था। तो भैया ना इसने पहला मकबरा बनवाया, ना खुद इस्लामिक पद्धति का मकबरा बनाया, लेकिन इसने जो कुछ टूटा फूटा काम किया, हल्का सा मकबरा में ही काम किया था। तो भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन वह शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मकबरा नहीं था। भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया? शुद्ध इस्लामिक से बलबन ने बनवाया। किसने बनवाया? बलबन ने। इसके काल में मकबरा वगैरह का निर्माण किए गए थे। ये हो गया भैया सैयद वंश। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम थे। इनको किसने चौपट कर दिया? बहलोल लोदी, बहलोल, बहलोल लोदी। कौन चौपट किया बाबू इनको? बहलोल लोदी। दिख रहा है? सैयद वंश के अंतिम शासक ये थे, इनको चौपट किया बहलोल लोदी। लोदी वंश में सबसे योग्य था सिकंदर लोदी।
आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने कौन से शहर की स्थापना किया? कितने लोग ये बता सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने कौन से शहर की स्थापना किया? फटाफट। सिकंदर लोदी ने कौन से शहर की स्थापना किया? फटाफट। आगरा शहर। वेरी गुड। सिकंदर लोदी ने क्या बनवाया था? आगरा। आगरा शहर 1504 में बनवाया था। हो गया 1504 आगरा शहर। इस वंश की स्थापना कब हुई होगी भैया? 1451 में गए हैं तो 1451 में आया होगा ये। 1451 में आया, इनको बाबर थोर के चल गया 1526 में। बाबरा मारा, खत्म कर दिया इन लोग को। झावरा कुत्ता की तरह मारा था सबको। देखिए सिकंदर लोदी काफी सुधारवादी था। इसने एक गजे सिकंदरी नामक एक नया मीटर चलाया। जैसे अभी हम लोग मीटर कैसे देखते हैं, मीटर सेंटीमीटर, उस तरह से गजे सिकंदरी चलाया था। गजे सिकंदरी। इसने महिलाओं पे थोड़ा सा सख्ती से कानून लगा दिया था। सिकंदर लोदी में इस वंश का सबसे बकलोल अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। दौलत खान लोधी इसी के रिश्तेदार थे। बुला के लेके आया बाबर को, मारो ससुरा को, इसको इब्राहिम लोधी को। वो ले आया, इन्हों को थूर दिया, सब लोग को थूर दिया। अब बाबर ही बैठ गया। कहा कि ससुर, बाबर को एक्चुअली उसके रिश्तेदार वाले भगा दिए थे। अफगानिस्तान के पास का था, तुर्किस्तान अफगानिस्तान एक पास का। ससुरा इतिहास गवाह है, वो लोग कभी शांति से रहे नहीं। मट्टी के घर में रहने को खुद को फतेह समझते हैं, फतेह। तालिबान वाला कहते हैं हमसे कोई नहीं जीत सकता, दूर से सुत नहीं। माटी के घर में रहता है, बंदूक लेके घूमता है, आता कौन चाहिए तुमको? हाँ, कहता है कि शरीयत के कानून से चलते हैं, जबकि तालिबान को पूरा पैसा अफीम बेच के मिलता है। इस्लाम में अफीम खाना, अफीम दूसरे को खिलाना या अफीम का व्यापार करना एकदम गलत है, नशा वगैरह का। उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है अफीम से, और कहता है कि हम शरीयत का कानून लगाना चाहते हैं। पता चला फिर तो कोई दिन दारू पी के कोई कहेगा कि हम नफरत की नजर से इस दारू को पिए हैं। नहीं, इससे नहीं। अफीम बेच के जी रहा है, कहता है कि हम कानून लगा के चलेंगे। सिकंदर को किसने मार दिया? इब्राहिम लोदी को किसने मार दिया? बाबर।